जीव जगत की विविधता पढ़ रहे हैं अपन। इससे पहले अपने इस चैप्टर का एक जो बड़ा टॉपिक है वो उसको पूरा कर लिया है। सबसे पहले अपने बेटा जीव जगत से पहले अपने जीव विज्ञान की जो क्लास बेसिक जानकारी उसके बारे में पढ़ा है। फिर बेटा उसके बाद अपने ये बेसिक जानकारी पढ़ी है। फिर जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ी है अपने, दो प्रमुख शाखाएं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी बॉटनी, इनके फादर कौन है ये पढ़ा है। फिर अपने जीव जगत में विविधता में पढ़ा था बेटा कि जीव पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के प्रकार और उनकी संख्या को जीव जगत की विविधता कहते हैं। यह पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों की संख्या पृथ्वी पर होती है। नेक्स्ट अपने पढ़ा था वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस है और वर्गीकी शब्द जो है एपीडी कंडोले ने दिया था। वर्गीकी क्या है बेटा, तो जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी भी नए खोजे गए जीव का विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाती है। उसके बाद अपने वर्गीकरण पद्धति पढ़ा है, सिस्टमेटिक्स पढ़ा है। सिस्टमेटिक्स में और क्या एक्स्ट्रा चीज थी, वर्गीकी के साथ हम यदि जैव विविधता और जीवों के मध्य जैव विकासीय जो संबंध है उनको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा बेटा, कौन सी शाखा हो जाएगी, वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक्स। इसमें और अपन ने पढ़ा था कि सिस्टमेटिक्स शब्द जो है कहां से आया, लैटिन उत्पत्ति है इसकी। सबसे पहले इसका प्रयोग कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया था। ये बेटा पढ़ लिया था हमने। फिर हमने पढ़ा नामकरण, ये नए खोजे गए जीव को एक मानक नाम देने की पद्धति जो है नामकरण पद्धति या नाम पद्धति कहलाती है। फिर इसमें अपने नामकरण पद्धति से संबंधित दो समितियां हैं, इसके बारे में पढ़ा है, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। फिर बेटा अपने आईसीबीएन जो है वह पादपों में जैविक नामकरण की समिति है, आईसीजेडएन जंतुओं के नामकरण की समिति है। फिर अपने नामकरण से संबंधित समिति द्विनाम पद्धति पढ़ी थी। एक द्विनाम पद्धति में क्या पढ़ा अपने कि इसमें प्रत्येक नाम के दो पद होते हैं, 5 नियम पढ़े थे अपने। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी, इसमें 5 नियम है, इसको अपन ने एक एक करके उदाहरण के साथ अपने समझ लिया था। ये मेंजिफेरा इंडिका और पाइसम सेटाइवम पैंथेरा लियो, इनका उदाहरण देकर अपने नाम पद्धति भी समझ ली थी। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण पढ़ेंगे, वर्गीकरण में ही अपन वर्गीकरण के पद पढ़ेंगे यानी वर्गीकरण के सोपान पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे वर्ग क्या संवर्ग क्या होता है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं बेटा वर्गीकरण। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। देखिए बेटा वैसे मैं बता चुका हूं वर्गीकरण क्या होता है। देखिए वर्गीकरण क्या है, जीवों में पाई जाने वाली समानताओं या असमानताओं के आधार पर, यानी जीव के जो बाह्य लक्षण दिख रहे हैं जीवों के दृश्य लक्षणों के आधार पर या जीवों में पाई जाने वाली समानताओं या असमानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो बेटा क्या लिखोगे इसमें, जीवों को उनकी या उनमें पाई जाने वाली समानताओं व समानताओं या असमानताओं के आधार पर क्या करना बेटा, उचित वर्ग या अलग अलग वर्गों में बांटना, अलग अलग वर्गों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। अब बेटा इसी में एक नेक्स्ट चीज है कि वर्गीकरण जो है एक जटिल प्रोसेस है। वर्गीकरण बहुत जटिल प्रोसेस है, यानी ये एक से अनेक पदों में होने वाली प्रक्रिया है। वर्गीकरण अनेक पद या सोपान में होने वाली प्रक्रिया है। तो क्या लिखेंगे बेटा, वर्गीकरण जो है वर्गीकरण अनेक पदों में यानी अनेक स्टेप्स में, या इनको कहते हैं सोपान। वर्गीकरण जो है अनेक पदों या सोपानों या स्टेप्स में होने वाली प्रक्रिया है, होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट
ये जो प्रत्येक सोपान है, इन प्रत्येक सोपान को, एक सोपान को कहेंगे वर्गीकी संवर्ग, और सभी संवर्ग जिनमें अनेक सोपानों में होने वाली प्रक्रिया है जिसे कहते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। क्या कहेंगे इसको? जिसे वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? वर्गीकी पदानुक्रम या हायरार्की। वर्गीकी पदानुक्रम क्या बड़ा? वर्गीकरण अनेक पद या सोपान में होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकी पदानुक्रम। इन सभी सोपान या सभी पदों से मिलकर क्या बनता है? वर्गीकी पदानुक्रम, हायरार्की। देखिए बेटा क्या होता है वर्गीकी पदानुक्रम। हायरार्की, देखिए बेटा, तो इसमें कोई इसकी डेफिनेशन मैंने पहले लिखा ही है। क्या होती है वर्गीकी पदानुक्रम? कि वर्गीकरण जो है अनेक सोपान या पदों में होने वाली प्रक्रिया है जिसे वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। 6 पदानुक्रम है बेटा वर्गीकी के। वर्गीकी पदानुक्रम में कितने सोपान आएंगे? 6 सोपान आएंगे। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा? वर्गीकरण के क्या है? वर्गीकरण के जो पद है, वर्गीकरण के पद जो है बेटा वो मिलकर क्या बनाते हैं? वर्गीकी पदानुक्रम। ठीक है, कौन कौन से पद हैं? सबसे बड़ा जो पद है बेटा वो है जगत, इसको लिखता है बेटा किंगडम, KINGDOM, किंगडम। दूसरा बेटा संघ या जगत, सॉरी संघ या प्रभाग, संघ या प्रभाग, यानी जंतुओं में बेटा संघ, और पादपों के लिए क्या यूज करते हैं इसकी जगह? प्रभाग, डिवीजन। तीसरा पद है बेटा, तीसरा पद या सोपान है वर्ग, क्लास। चौथा पद है बेटा गण, ऑर्डर। पांचवा पद है कुल, फैमिली। किसी भी जीव का वर्गीकरण करेंगे तो उसका पदानुक्रम यही रहेगा बेटा। कुल के बाद आएगा बेटा वंश, जीनस, और लास्ट में है बेटा जाति, स्पीसीज, जाति या स्पीसीज। तो वर्गीकी पदानुक्रम समझ में आया? वर्गीकरण अनेक सोपान या पदों में होने वाली प्रक्रिया है जिसे वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। अभी अनेक सोपान है, इसमें कितने सोपान लिखे हैं मैंने? कितने सोपान है बेटा? 7 सोपान है। 7 सोपान है। कितने सोपान है? 7 सोपान है। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये जो 7 सोपान है, सभी सोपान मिलकर, सभी पद मिलकर बनाते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। और एक सोपान को क्या कहेंगे? प्रत्येक सोपान को क्या कहेंगे? जैसे एक सोपान है, क्या ये वर्गीकी पदानुक्रम है? वर्ग क्या है? अपन जब सिर्फ कुल की बात करें तो कुल क्या है? क्या कुल वर्गीकी पदानुक्रम है क्या? नहीं, वर्गीकी पदानुक्रम में 7 चीजें आएगी। वर्गीकी पदानुक्रम में इसी क्रम में रहेगा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये पूरा वर्गीकी पदानुक्रम है। और वर्गीकी पदानुक्रम का जो प्रत्येक पद है, प्रत्येक सोपान है, वो कहलाएगा वर्गक या संवर्ग। ये क्या कहलाएगा? वर्गीकी संवर्ग, या बेटा इसको वर्गक भी लिखते हैं। ठीक है, टैक्सॉन, क्या कहते हैं? टैक्सॉन, वर्गीकी संवर्ग या वर्गक। तो वर्गक समझ में आया? वर्गक क्या हो जाएगा बेटा? पदानुक्रम का प्रत्येक सोपान या प्रत्येक पद, वर्गीकी पदानुक्रम का प्रत्येक पद या सोपान क्या कहलाएगा? वर्गीकी संवर्ग कहलाएगा। क्लियर? वर्गीकी पदानुक्रम समझ में आया? उसके बाद वर्गीकी संवर्ग या वर्गक क्या होता है? ठीक है, अब अपन एक एक वर्ग का पढ़ेंगे, एक एक वर्ग को लेंगे, उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए इसमें सबसे नीचे कौन सा वर्गक है? जाति है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जाति जो है यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन आया, आप पूछा बड़ा,
वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई का मतलब है सबसे कम संख्या में जन जीव जो है कौन से वर्ग में होंगे, जाति में होंगे। अरे एक जाति में सबसे कम संख्या होगी, क्योंकि वंश में तो अनेक जातियों से मिलकर वंश बनता है, तो वंश में संख्या क्या हो गई, अनेक सारी जातियां गई, उसमें तो संख्या क्या होगी, ज्यों ज्यों ऊपर चलेंगे जीवों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, नीचे आएंगे जीवों की संख्या क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ये अभी पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, जैसे एक ही जाति के जीवों में समानता ज्यादा रहेगी, जो जो ऊपर चलेंगे समानता क्या होगी, कम होगी। और उसको भी अपन एक एक को पहले उदाहरण से समझते हैं, फिर पढ़ेंगे बेटा कि किस प्रकार जाति से जगत की तरफ यानी वर्गीकी पदानुक्रम में आरोही की तरफ चलने पर आरोही क्रम में समानताएं क्यों कम होती हैं, और जगत से जाति की ओर चलने पर समानताएं जो है क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, वो अपन एक एक उदाहरण से समझेंगे पहले। तो बेटा अब अपन शुरू करेंगे वर्ग की पदानुक्रम का एक एक सोपान, जिसे वर्ग, संवर्ग या टैक्सॉन कहते हैं। क्लियर? पहला वर्ग की संवर्ग है बेटा जाति। इसके लिखता है बेटा स्पीसीज। देखिए इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीन चीजें कौन कौन सी बेटा? पहली देखिए जाति जो है, जाति को दो प्रकार से डिफाइन किया है, एक तो वर्गीकी जाति टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, और दूसरी बेटा जैविक जाति बायोलॉजिकल स्पीसीज। जैविक जाति क्या है और आकारिक टैक्सोनॉमिक जाति क्या है, अभी इसको पढ़ेंगे बेटा। देखिए वर्गीकी जाति, वर्गीकी जाति टैक्सोनॉमिकल टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्पीसीज क्या होती है बेटा? जीवों का ऐसा समूह जो आकारिकी रूप से समान हो, यानी आकारिकी रूप से समान जीवों का समूह को क्या लिखा है इन्होंने, क्या कहा है? जाति। तो ये बेटा किस आधार पर है? आकारिकी। तो आकारिकी रूप से समान जीवों का समूह, आकारिकी रूप से समान जीवों का समूह कौन सी जाति है बेटा? वर्गीकी जाति है। अब दूसरी जाति जो है उसकी बात आप कहोगे एनसीईआरटी में कहां कर रखी है, वो बेटा जैविक जाति है। तो अपने चैप्टर से पहले बेटा एक वैज्ञानिक का नाम दे रखा है अर्नेस्ट मेयर, बायोलॉजिकल स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है, इसका जिक्र कहां किया हुआ है? एनसीईआरटी बुक के स्टार्ट में ही एक वैज्ञानिक का फोटो दे रखा है, अर्नेस्ट मेयर। उन्होंने बताया था जाति का जैविक सिद्धांत दिया था। इसका कॉन्सेप्ट, जैविक जाति का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर ने, इन्होंने क्या दिया था बेटा? जाति का जैविक सिद्धांत, जाति का जैविक सिद्धांत की बात कर रखी है अर्नेस्ट मेयर द्वारा। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जाति, जैविक जाति क्या है? प्रजनन क्षमता के आधार पर इन्होंने जाति का जैविक सिद्धांत दिया, यानी ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं वो एक ही जाति के जीव होंगे। तो किस आधार पर बेटा? प्रजनन क्षमता के आधार पर। ये अपन लिख सकते आपस में प्रजनन करने वाले जीवों का समूह, आपस में प्रजनन करने की क्षमता वाले ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं वो जैविक जाति कहलाएगी। वर्गीकी जाति आकारिकी रूप से समान जीवों का समूह टैक्सोनॉमिक या वर्गीकी जाति कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट चीज और तीसरी चीज जो आपको जाति में इनके उदाहरण ध्यान रखना है बेटा। जाति देखिए उदाहरण कैसे समझोगे? जिस आप वैज्ञानिक नाम लिखते हैं बेटा सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना, पैंथरा लियो, पैंथरा लियो, और सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो बेटा जाति की बात करें अपन तो सोलेनम मेलोंजिना जाति कौन सी होगी?
इसमें जाति कौन सी है? मेलोंजिना जाति। अरे मेलोंजिना क्या है बेटा? सोलेनम क्या है? अरे जैविक नाम लिखा मैंने, इसको अंडरलाइन करेंगे इसे अलग अलग। मेलोंजिना जाति है, सोलेनम मेलोंजिना में जाति कौन सी है? और सोलेनम क्या है? सोलेनम वंश है। द्विनाम पद्धति में पढ़ा था, पहला पद वंश का, दूसरा पद जाति संकेत। पैंथेरा लियो में जाति कौन सी बेटा? लियो जाति। सोलेनम ट्यूबरोसम में कौन सी जाति है? ट्यूबरोसम जाति है। ट्यूबरोसम जाति है। तो इस समझ में आया बड़ा, ये जातियां है। जाति दो प्रकार से आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, एक बायोलॉजिकल स्पीसीज और दूसरी टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। नेक्स्ट बेटा, दूसरा जो वर्गीकरण वर्ग है वंश, जीनस। देखिए वंश क्या है बेटा, क्या लिखोगे आप? देखिए जाति क्या है? आपस में प्रजनन करने की क्षमता रखने वाले जीवों का समूह जैविक जाति है, और आकार की रूप से समान जीवों का समूह टैक्सोनॉमिक स्पीसीज या वर्गीकी जाति है। फिर आप वंश में क्या लिखेंगे कि आपस में समान जातियों का समूह, आपस में संबंधित जातियों का समूह। क्या क्या किस में रखेंगे अपन? एक ही वंश में आपस में संबंधित जातियों का समूह। जैसे टाइगर है, टाइगर का क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? पैंथेरा टाइग्रिस। शेर है वो क्या? पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस, शेर और चीते में क्या है? आपस में संबंधित जातियां हैं, तो इनको मिलाकर एक ही वंश में रख दिया है पैंथेरा। ठीक है। और सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनम मेलोंजिना बैंगन है। दोनों की स्पीसीज में समानता है कुछ, तो इन दोनों को एक ही वंश में रख दिया सोलेनम। तो क्लियर? तो बड़ा आपस में वंश में क्या लिखोगे? आपस में संबंधित जातियों का समूह, आपस में संबंधित जातियों का समूह क्या कहलाएगा बेटा? क्या कहलाएगा? वंश। ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। इसका उदाहरण कैसे समझेंगे बेटा अपन? जैसे लियो और टाइग्रिस। लियो और टाइग्रिस क्या है? जातियां बेटा। लियो और टाइग्रिस ये दोनों क्या है? जातियां हैं, अलग अलग जाति हैं। इन दोनों को एक ही संबंधित वंश में रख दिया बेटा। कौन से वंश में? पैंथेरा वंश में। कौन से वंश में रख दिया? पैंथेरा वंश में। इसी तरह ट्यूबरोसम आलू की जाति है, और मेलोंजिना किसकी जाति है? बैंगन की। इनको एक ही वंश में रखा बेटा। कौन से वंश में? सोलेनम में। कौन से वंश में? सोलेनम वंश में। तो आपस में संबंधित ये लियो और टिग्रिस जो जातियां आपस में संबंधित हैं, इनको एक ही वंश में रख दिया पैंथेरा में। ट्यूबरोसम और मेलोंजिना संबंधित जातियां हैं, जिसको एक ही वंश में रखा सोलेनम में। ठीक है, ये नोट डाउन करो। उसके बाद अपना आएगा वंश के बाद वर्गीकरण वर्ग आता है गण, कुल। कुल के बाद पढ़ेंगे गण। तो वंश, वंश के बाद नेक्स्ट वर्ग का आता अपने कुल। देखिए बेटा, कुल वंश में अपने क्या लिखा था कि संबंधित जातियों का समूह कुल है। तो संबंधित वंशों का समूह, यानी कुछ वंश जो है संबंधित हो गए, उनको एक ही कुल में रखा जाता है। तो संबंधित कुलों का समूह, संबंधित कुलों का, संबंधित वंशों का समूह। संबंधित वंशों का समूह बेटा क्या कहलाएगा? कुल रहेगा, कुल कहलाएगा। यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। क्लियर? देखिए इसके उदाहरण की बात करें अपन, इसके उदाहरण की बात करें बेटा, तो अभी अपन ने पढ़ा था कौन कौन से वंश पढ़ा था बेटा? एक तो पैंथेरा, पैंथेरा क्या है?
वंश है, और फेलिस ये भी क्या बेटा, वंश है। इन दोनों को एक ही कुल में रखते हैं बेटा, फेलिडी। कौन सा कुल? फेलिडी। पैंथरा को टाइगर वंश कहते हैं बेटा, ठीक है, लॉइन वंश, और फेलिस जो है बिल्ली का वंश। तो बिल्ली और शेर को एक ही कुल में रखते हैं बेटा, फेलिडी कुल, फेलिडी कुल। और दूसरा बेटा, दूसरा पादपों की बात करें अपन तो सोलेनम वंश है, पिटूनिया, इन दोनों को, एक दतुरा वंश, ये तीनों संबंधित वंश है बेटा। तो इन तीनों वंशों को एक ही कुल में रखते हैं बेटा, सोलेनेसी कुल। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? देखिए, कुल संबंधित वंशों का समूह क्या है? कुल है। और कुल में शेर वंश, लॉइन जीनस, और बिल्ली वंश, फेलिस, दोनों को एक ही कुल में रखा फेलिडी में। और सोलेनम, पिटूनिया, डाटूरा जो वंश है, इनको एक ही कुल में रखा बेटा, सोलेनेसी में। कुल के बाद आएगा बेटा गण। गण या ऑर्डर, गण या ऑर्डर। देखिए बेटा, गण में क्या रहेगा? गण या ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें? संबंधित कुलों का समूह, संबंधित कुलों का समूह, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर। तो गण में बेटा अपन क्या 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 किसका उदाहरण पढ़ेंगे? जिस अभी अपने यहां बात की थी बेटा फैमिली की, फेलिडी फैमिली, और इसके साथ एक डॉग फैमिली, फेलिडी और कैनिडी, फेलिडी और जो कैनिडी है, और अपन सोलेनेसी और इसके साथ कोलवुनलेसी, ये दोनों बेटा संबंधित फैमिली है जो एक ही कुल में आएगी, एक ही गण में आएगी। कौन सा गण होगा? पोलीमोनियल्स। कौन सा गण होगा? पोलीमोनियल्स। और फेलिडी और कैनिडी जो है एक ही गण में आएगा, प्राइमेटा गण। ठीक है बेटा, तो इसमें अपन क्या उदाहरण लिखेंगे बेटा? एग्जाम्पल की बात करें तो फेलिडी, फेलिडी कुल, और कैनिडी डॉग फैमिली होता है। कैनिडी फैमिली कौन सी? डॉग फैमिली। दोनों संबंधित हैं, दोनों में कुछ समानताएं हैं। तो ये बेटा एक ही गण में आएगी, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स ऑर्डर। दूसरा पादपों में अपन उदाहरण देखें तो सोलेनेसी कुल, सोलेनेसी फैमिली, और कॉन्वोल्यूलेसी, ये भी कुल है, दोनों संबंधित कुल हैं, दोनों बड़े एक ही ऑर्डर में आएंगे, पोलीमोनियल्स, पोलीमोनियल्स ऑर्डर। क्लियर बेटा? गण की बात करें तो समान या संबंधित कुलों का समूह गण है। लॉइन फैमिली और डॉग फैमिली, ये किस में आएगा? प्राइमेटा में। सोलेनेसी और कोलवुलेसी जो कुल हैं, ये बेटा आएगा पोलीमोनियल्स कुल में। गण के बाद आएगा बेटा वर्ग, पढ़ेंगे अपन। वर्ग में क्या हो जाएगा? संबंधित गणों का समूह वर्ग कहलाएगा बेटा। ठीक है, अपन ये जो है इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है कि गण जो है बेटा, ये पुष्पीय लक्षणों के आधार पर, ये जो वर्गक है, इसमें इस वर्गक में जिनका वर्गीकरण किया है, जिन जिन जीवों को रखता है, उनका मुख्य आधार है बेटा पुष्पीय लक्षणों के आधार पर, पुष्पीय लक्षणों के आधार पर किसी भी जीव को गण में वर्गीकृत या स्थान देने का मुख्य जो आधार क्या है? पुष्पीय लक्षणों के आधार पर। और इससे पहले अपने पढ़ी थी फैमिली, ये बेटा कायिक लक्षणों के आधार पर, कायिक व लैंगिक लक्षणों के आधार पर, कायिक व लैंगिक लक्षणों के आधार पर। ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना बेटा। कुल का जो
कुल वर्ग में जो इस जीवों को रखा गया है, कुल में जिनको वर्गीकृत किया है, कायिक और लैंगिक लक्षणों के आधार पर है, और गण का पुष्पीय लक्षणों के आधार पर किसी भी जीव को गण में रखने का आधार है। इसके बाद आएगा बेटा वर्ग। देखिए वर्ग में क्या है, वर्ग क्या बेटा, संबंधित गणों का समूह, संबंधित गणों का समूह। हाँ तो वर्ग पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, वर्ग कहाँ है, ये भी गण पढ़ा है, संबंधित कुलों का समूह, फेलिडी, कैनिडी और पॉलीमोनियस, प्राइमेटा। ये प्राइमेटा ऑर्डर नहीं बेटा, ये कॉर्निवोरा ऑर्डर होगा, या करेक्शन करना बेटा, फेलिडी ये कॉर्निवोरा लिख दिया मैंने। कुत्ता और शेर, लॉयन फैमिली और कैट फैमिली जो है वो बेटा क्या होता है, उनके मांसाहारी, ये मांसाहारी होते हैं, कॉर्निवोरा। ठीक है, इनके बड़े बड़े कैनाइन्स होते हैं, ये कॉर्निवोरा ऑर्डर में है। अब अपन आगे जो वर्ग पढ़ेंगे ना, इसमें कॉर्निवोरा ऑर्डर्स और प्राइमेटा ऑर्डर्स मिलकर एक ही वर्ग में रखेंगे उनको। और पॉलीमोनियल्स, ये जो जंतु हैं, पादप हैं, पादप के भी अनेक वर्ग हैं, संबंधित गणों को अपने एक ही वर्ग में रखेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं उदाहरण के साथ वर्ग। वर्ग या क्लास, वर्ग या क्लास। देखिए बेटा, संबंधित क्या हो जाएगा, ये संबंधित कुलों का समूह, सॉरी संबंधित गणों का समूह, संबंधित गणों का समूह, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। इसका उदाहरण की बात करें अपन, सेम बेटा वैसे उसी तरीके से वर्ग जो है, जिसे अपन पढ़ते हैं बेटा एम्फीबिया, सॉरी वर्ग है, वर्ग है। अभी अपने पहले पढ़ा बेटा कॉर्निवोरा वर्ग, कॉर्निवोरा क्लास। कॉर्निवोरा क्लास में क्या है, कौन कौन से गण पढ़ा था हमने, कॉर्निवोरा जो क्लास है इसमें दो बेटा फैमिली पढ़ी थी, कॉर्निवोरा फैमिली किसी से, फेलिडी और कैनिडी, वो दोनों किस कौन से गण में है, कॉर्निवोरा, ये गण है बेटा, कॉर्निवोरा ऑर्डर है। दूसरा बेटा प्राइमेटा, जिसमें हम आते हैं प्राइमेटा, ये भी क्या ऑर्डर है, गण है। ठीक है, प्राइमेटा में क्या क्या आता है बेटा, प्राइमेट्स में क्या क्या आएगा, जैसे मानव है, बंदर है, ठीक है, गोरिल्ला, गिब्बन, ठीक है, एप, ये मानव और ये तो हो गए एप बेटा, और बंदर, ये किस में आते हैं, प्राइमेट ऑर्डर में। कॉर्निवोरा में क्या क्या आता है, तो कॉर्निवोरा में कुत्ता, बिल्ली, शेर, कैनिडी फैमिली और फेलिडी फैमिली, ये दोनों बेटा कॉर्निवोरा प्राइमेटा दोनों संबंधित गण है, इनको एक ही क्लास में रखा है बेटा, वो है मेमेलिया। कौन सी क्लास है, मेमेलिया, मेमेलिया क्लास। क्लियर, कॉर्निवोरा ऑर्डर और प्राइमेटा ऑर्डर को एक ही क्लास में रखा है, मेमेलिया। तो इस प्रकार ये वर्ग जो है संबंधित गणों का समूह है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा लास्ट आता बेटा संघ। देखिए प्रभाग जो है वो सिर्फ पादपों में ही है, प्रभाग फिर मैं यहां से लिख के आपको याद दिला देता हूं, डिवीजन जो है कौन से वर्ग की पदानुक्रम में आएगा, किसका वर्गीकरण करे तभी आएगा, ओनली प्लांट्स का, ओनली पादप में बेटा। ठीक है, सिर्फ पादपों के क्लासिफिकेशन में, उसके वर्ग की पदानुक्रम में ही पादप ये प्रभाग आएगा, जंतुओं में, जंतुओं के वर्गीकरण में प्रभाग का यूज नहीं करते हैं। तो लास्ट है बेटा संघ, फाइलम। देखिए संघ में क्या लिखोगे बेटा, संबंधित वर्गों का समूह, ये क्या हो जाएगा, संबंधित वर्गों का समूह। इंग्लिश मीडियम वाले बेटा ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड क्लासेस। इसके उदाहरण की बात करें अपन, इसके उदाहरण की बात करें तो बेटा जैसे संबंधित वर्ग कौन कौन से, एम्फीबिया वर्ग है, एम्फीबिया क्लास है, पीसीज क्लास है बेटा, रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया क्लास है,
एविस, ये भी क्लास है। और अपना भी पढ़ा बेटा मेमेलिया, जिसमें दो ऑर्डर थे बेटा, एक तो प्राइमेटा और कॉर्निवोरा। अब ये भी क्लास है, ये चारों संबंधित क्लास हैं, इनको एक ही संघ में रखा बेटा। कौन से संघ में? कॉर्डेटा में। ये कौन से संघ है बेटा? कॉर्डेटा में। ठीक है, तो संबंधित वर्गों का समूह संघ कहलाता है। उदाहरण में लिखना आपको, कॉर्डेटा एक संघ है जो कशेरुकियों का है। एम्फीबिया, पीसी, रेप्टाइल, एविज और मेमेलिया। ठीक है बेटा, ये अपना हो गया है संघ का। इसके बाद लास्ट में जगत आता है। जगत, सभी जीवों को दो ही जगतों में रखा है बेटा। ठीक है, जगत, जैसे अपन जो पॉपुलर जो क्लासिफिकेशन है बेटा, RH विटेकर, ऐसे अपने तो पादप जगत और जंतु जगत ही पढ़ा 11th क्लास में भी। RH विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, जो 1969 में दिया है, उसके अनुसार कितने जगत हैं? सभी जीवों को 5 जगतों में रखा है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपने पढ़ा है। सभी जीवों के लिए कितने जगत दिए उन्होंने? 5 जगत याद रखना बेटा। पहला जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, चौथा प्लांटी, और लास्ट वाला एनिमेलिया। ये 5 जगत वर्गीकरण है बेटा। किसने दिया था? RH विटेकर ने। और इसका भी कोई आधार है, इसका आधार अपने पढ़ेंगे आगे जीवों के वर्गीकरण में। इनके आधार जो है, देखिए सिंपल जो है बेटा, इसमें मोनेरा जो जगत है, मोनेरा जगत जो है ये प्रोकैरियोटिक होता है बेटा। बाकी सारे जो है यूकैरियोटिक है। सारे जीवों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक है। मोनेरा जगत में ओनली प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। तो ये बेटा अपने पढ़ा है वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी पदानुक्रम पढ़ा है। देखिए चलते हैं यहाँ पे वापस। वर्गीकी पदानुक्रम क्या था बेटा? कि वर्गीकरण अनेक पदों में होने वाली क्रिया है। प्रत्येक पद वर्गीकी संवर्ग कहलाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, सभी सोपान या सभी पद मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम कहलाते हैं। फिर मैंने एक चीज बताई थी, इसकी जो आधारीय यूनिट है, जाति जो है बेटा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, जाति की जो संकल्पना है बेटा, जाति की संकल्पना किसने दी थी? इसकी संकल्पना बेटा जॉन रे ने दी थी। वैज्ञानिक का नाम है। इसकी संकल्पना किसने दी? जाति की संकल्पना, उसमें ऐड कर देना, जॉन रे ने जाति की संकल्पना दी थी। बाकी अपन पढ़ चुके हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, ये जो है बेटा आरोही क्रम और अवरोही क्रम में क्या चेंजेस आते हैं, इसको अपन समझते हैं लास्ट में नई स्लाइड से। देखिए बेटा, वर्गीकी पदानुक्रम, वर्गीकी पदानुक्रम जो है, सबसे पहले क्या था? जाति, फिर वंश, कुल, उल्टा लिख दिया, वर्गीकी पदानुक्रम। नीचे से शुरू करते हैं हम। सबसे ऊपर बेटा जगत था, जो सबसे बड़ा समूह है। फिर बेटा प्रभाग या संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, प्रभाग और जगत। देखिए बेटा, इसमें अवरोही क्रम, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, इसको कहेंगे बेटा आरोही। आरोहण कर रहे हैं, ऊपर चढ़ना, आरोहण का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, तो आरोही क्रम है। और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं अपन, तो वो होगा अवरोही क्रम। क्वेश्चन से पूछा जाता है कि वर्ग की पदानुक्रम में, वर्ग की पदानुक्रम में आरोही चलने पर जीवों की समानताएं बढ़ेगी या घटेगी? आरोही चलने पर जीवों की समानताएं घटेगी या बढ़ेगी? तो आपको इसमें ध्यान रखना है, अवरोही यानी नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए जगत सबसे बड़ा समूह है, बड़ा समूह, सबसे बड़ा समूह, सबसे बड़ा जो पद है या सबसे बड़ा वर्गक है वो है जगत है। और सबसे छोटी इकाई, आधारी इकाई, सबसे छोटी या
आधारीय जो इकाई है वो है बेटा जाति। अब जाति से जगत की तरफ बढ़ेंगे या जगत से जाति की तरफ बढ़ेंगे तो क्या चेंजेज आएगा? आरोही क्रम में क्या होता है बेटा? आरोही क्रम चलेंगे तो जातीय विविधता में क्या फर्क आएगा? जातीय विविधता क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? देखिए जगत में खूब सारी जातियां हैं, प्रभाग में और जातियां नहीं उससे कम है। एक स्पेशल जाति ले तो इसमें एक ही जाति है, फिर वंश में अनेक जातियां आ जाती हैं, वंशों के आगे कुल चले तो कुल में अनेक सारी जातियां और जीवों की संख्या भी ज्यादा है। तो अवरोही क्रम में नीचे की तरफ जाने पर जाति विविधता क्या होती है? कम होती है। जाति विविधता कम होगी और जीवों में जो समानताएं हैं, जीवों में समानताएं वो होगी, वो बढ़ेगी बेटा। कैसे बढ़ेगी? देखिए जगत में अनेक सारे जीव है तो अलग अलग प्रकार के हैं। नीचे की तरफ चलेंगे तो वर्ग में कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें थोड़ी समानताएं ज्यादा है, गण वाले जीवों गणों में समानताएं ज्यादा होती है, वंश में समानता ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा समानता एक ही जाति के जीवों में समान होते हैं। इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ यानी वर्ग की पदानुक्रम में आरोही क्रम में चलने पर क्या होगा बेटा? जीवों की विविधता तो कम होगी, समानताएं बढ़ रही है इसलिए विविधता कम होगी और जीवों की समानता, जीवों में जो समानता है वो बढ़ेगी। आरोही क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा। आरोही क्रम में इसका उल्टा कैसे होगा? क्योंकि जाति विविधता क्या होगी? बढ़ेगी। जाति विविधता क्या हो जाएगी आरोही क्रम में? ये बढ़ेगी बेटा। ये बढ़ेगी क्यों? क्योंकि जातियों की संख्या बढ़ रही है। जैसे अपने जाति से वंश में चले थे, जैसे सोलेनम वंश है तो सोलेनम में भी अपने दो जातियां पड़ी थी, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम नाइग्रम, खूब सारी जातियां। तो जातियों की संख्या ऊपर जो चल रहे हैं बढ़ रही है तो जाति विविधता ऊपर की तरफ बढ़ेगी और जाति विविधता बढ़ेगी इससे समानताएं, जीवों में जो समानताएं है बेटा, जीवों में समानताएं ये घटेगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ग की पदानुक्रम में आरोही क्रम में बढ़ने पर जाति विविधता बढ़ेगी और जीवों में समानता घटेगी। अवरोही क्रम में चलने पर जाति विविधता कम होगी और जीवों में समानता बढ़ेगी। तो ठीक बेटा, क्लियर है टॉपिक? दो ही टॉपिक थे अपने, ये चैप्टर पूरा हो गया है, छोटा ही चैप्टर है। ठीक है बेटा, ये जाति पढ़ लिया अपने, वर्ग की आज वंश, कुल, गण, क्लास, प्रभाग, जगत और ये वर्ग की पदानुक्रम में जाति। कैसा लगा ये सेशन? ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लेके आएंगे रिवीजन का। ठीक है, ओके।